वेलकम इन केटी क्लासेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जो है आर्टिकल्स के पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। देखिए आर्टिकल्स में हम लोगों ने कल सीखा था कि आर्टिकल्स क्या होता है, कितने भेद होते हैं, कितने भाग होते हैं, द को कब द पढ़ते हैं, कब दी पढ़ते हैं, और जो है कॉन्सोनेंट रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, वावेल्स रहेगा क्या रहेंगे, अगर कॉन्सोनेंट वावेल दोनों रहे तब अगर द आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, या किसी शब्द पे हमें जोर देना हो तो क्या पढ़ेंगे, ये हम लोगों ने कल सीखा। आज मैं थोड़ा सा जो है द का बेसिक पार्ट उठा के लाया हूँ और मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊंगा कि बेसिक कंसेप्ट क्या है आर्टिकल्स के। बच्चों जो है मूलतः क्या होता है कि आपको हमको यही पढ़ा दिया जाता है सबको बच्चों को कि जो है आर्टिकल्स जो होता है ये आपको पढ़ा दिया जाता है कि आर्टिकल्स में हमको ए कामा एन इसे पढ़ते हैं और कामा द का प्रयोग पढ़ा दिया जाता है। लेकिन बच्चों कहाँ पे ए का प्रयोग होना है ये हमें सिखा दिया जाता है कि वर्णमाला जब वर्णमाला रहे तो बच्चों जो है ए का प्रयोग कर लेना, और जो है वावेल रहे मतलब स्वर रहे तो तुम क्या कर लेना, एन का प्रयोग कर लेना। बच्चों ये हमें बचपन से सिखा दिया जाता है, इससे काम चलने वाला नहीं है। तो आज मैं थोड़ा सा जो है आपको पुराने नर्सरी में लेके चलूँगा और मैं आपसे एक बार जो है A to Z लिखवाने वाला हूँ। जैसे यहीं मैं लिख देता हूँ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बच्चों काउंट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो पूरे 26 हैं, ठीक है। अब बच्चों में ये क्यों लिखा हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, इसे समझने के लिए आपको वीडियो स्किप नहीं करना होगा, नहीं तो स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बच्चों ये जो कंसेप्ट आपको सिखाया जाता है इस पे हम लोग सक्सेस नहीं हैं, इस पे हम मतलब जो है ये नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ए है कि एन का प्रयोग कहाँ क्या करना है, ठीक है। इसके लिए हमें इसकी जो जरूरत पड़ती है जिसके हम सेमी वावेल्स कहते हैं, मतलब अर्धस्वर कहते हैं। जैसे बच्चों इसके उच्चारण पे ही डिपेंड होगा कि हमें कहाँ पे ए लगाना होगा, कहाँ पे एन लगाना होगा, ना कि A to Z और जो है कॉन्सोनेंट देख के हम लगा सकते हैं। जैसे इसका मैं अभी हिंदी लिखूंगा उच्चारण, जैसे इसे पढ़ते हैं A B C D E F G। बच्चों पहले जो वावेल्स हैं उन्हें मैं एक जो है सर्कल कर लेता हूँ। ए है हमारा, और जो है ई है, आई है, और जो कौन सा ओ है, यू है ना। 1 2 3 4 5 5 हो गए बच्चे हमारे। ये 5 हमारे बच्चे नहीं हो गए, कहने का मतलब कि 5 वावेल्स हो गए, ठीक है। तो 5 जो है ये हो गए। 1 यहाँ मैं काउंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 ना। काउंटिंग इधर उधर कोई बात नहीं है। बच्चों इसका जो हमने उच्चारण में लिख रहा हूँ, उच्चारण लिखने से ये फायदा होगा कि हम अब बता पाएंगे आपको सही से, ठीक है, और आपको समझ में भी आएगा। तो ABCDEFG तक हो गया। H I J K L M N O P Q R S T U तो ही गया, V W, ठीक है, 10 चीज़ बना के छोड़ देता हूँ, और Y नहीं सॉरी X है ना, X Y और Z, ठीक है। बच्चों देखिए ये जो Y है ना, Y इसे भी हम लोग सेमी वावेल्स में ले लेते हैं। क्यों सेमी वावेल्स में ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी वावेल्स का काम करता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट का काम करता है।
तो मैं इस कंसेप्ट को पहले क्लियर करता हूँ कि कब ये वावेल्स का काम करता है और कब कॉन्सोनेंट का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो वाई का कंसेप्ट मैं इधर बता दूंगा, इधर वाई का कंसेप्ट देखिए कि कब वाई जो है कॉन्सोनेंट का काम करता है और कब वावेल्स का काम करता है। बच्चों देखिए, अगर TYPE आप लिखेंगे टाइप, तो यहाँ पे जो वाई है ना ये काम कर दिया जो है वावेल्स का टाइप। और यही अगर याक देखिए तो याक मतलब जो है पहाड़ी साड़ होता है, तो यहाँ पे जो वाई है ये काम कर रहा है किसका, किसका काम कर रहा है बच्चों, कॉन्सोनेंट का। ये जो है सी फॉर, ये जो है वी फॉर। यहाँ पे टाइप लिखा है तो कहीं य का उच्चारण आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा है ना। तो ये बच्चों जो है ये वावेल्स में आ जाता है इसका उपयोग इधर, और यहाँ पे याक जो है ये कॉन्सोनेंट में आ जाता है। अभी मैं ये सब लिख रहा हूँ और आपको समझ में नहीं हो रहा है सर क्या लिख रहे हैं, कभी से क्या बताना चाह रहे हैं। बच्चों मैं ये बता रहा हूँ कि सेमी वावेल्स में क्या होता है कि अगर अ से अह तक, अ से अह तक जो है हम लोग अब इसमें उच्चारण देखेंगे कि पहले अक्षर पे अगर अ आ गया, जो मतलब जो है अगर अ आ गया तो उसको हम लोग जो है सेमी वावेल्स में रख लेंगे। ठीक है, और उसके उच्चारण पे देखेंगे क्या डिपेंड है। ठीक है, कोशिश कीजिए समझने का। इसे लिखेंगे 1, इधर गए 2, 3। बच्चों देखो इसमें एफ आ रहा है, एफ। तो पहला जो अक्षर है ना एफ, ये कोई किसका उच्चारण दे रहा है हमें, तो ये उच्चारण दे रहा है हमें बच्चों जो है इसका वावेल्स का। तो एफ को भी हम ले लेंगे सेमी वावेल्स के घेरे में। एच इसे भी ले लेंगे, जे तो नहीं है, के। एल जो बच्चा है ना ये वाला अक्षर में देखना है, पहला अक्षर ही में देखना है कि कौन कौन हमें पहला अक्षर में मिल जा रहा है, उसे हम लोग सर्कल कर लेंगे। एल, एम, एन, ओ तो है ही, पी, क्यू नहीं है, आर, एस, एस, और जो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू को छोड़ देना है, एक्स को ले लेना है, और वाई जेड। अब इसे काउंट करते हैं बच्चे, टोटल कितने सेमी वावेल्स लेके हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इस प्रकार बच्चों अगर y को मैं छोड़ दूं तभी भी 13 सेमी वावेल्स होते हैं हमारे, 13 सेमी वावेल्स होते हैं। अगर मैं y ले लूं तो मेरे सेमी वावेल्स जो होते हैं वो 14 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 14। और जो भी पूछेगा कि सेमी वावेल्स कैसे हुआ y, आप उसको जो सीधा डिफिनेशन दे सकते हैं कि सर यहाँ पे आप टाइप लिखिए, और अगर आप नहीं मानते हैं कि जो है y सेमी वावेल्स है तो आप टाइप में य घुसा कर दिखाइए हमें। तो आप टाइप ना कहिए कि टा य प, टाइप कहिए, न कि आप टाइप कहिए। ठीक है बच्चों, अब जो है मैं इसका प्रयोग दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार ये जो है हमारे यूज में आते हैं और कैसे हम लोग an का प्रयोग करते हैं। ये आप समझ गए। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा वो धैर्य रखेगा, अभी मैं समझाऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसे एक बार फिर दोहरा देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बेसिक से जो है A to Z लिख दिया जो है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट लिखने के बाद मैंने वो चीज़ जो है सर्कल कर लिया जो कि स्वर जो पहले उसके उच्चारण में स्वर आता हो, मैंने उस चीज़ों को काउंट कर लिया, उसे मैंने सेमी वावेल्स का नाम दे दिया। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसे आपको ध्यान से देखना है। तो 1 मिनट वेट कीजिए, उससे मैं इरेज कर लूँ, उसके बाद समझाता हूँ। इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी बहुत काम की चीज़ है और आप बताएंगे कि हाँ सर आप सही कह रहे थे। मैं इतना इरेज कर लेता हूँ, मेरे काम की इतना जो है इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जहाँ वर्णमाला होगा वहाँ पे ए का प्रयोग होगा और एन का प्रयोग वहाँ पे होगा जहाँ पे वावेल्स होगा। तो आप कहिए कि हाँ सर आप तो सही कह रहे हैं, यही कंसेप्ट दिए थे आप हमको। तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चा यहाँ पे मैंने लिख दिया बुक, यहाँ पे लिख दिया कैट, यहाँ पे लिख दिया डॉग, यहाँ पे लिख दिया MA, यहाँ पे लिख दिया BA और यहाँ पे लिख दिया। चलिए पहले इतने क्लियर कर ले, उसके बाद आगे देखेंगे एग्जाम्पल। तो बच्चों अगर मैं आपको समझा दूं कि कॉन्सोनेंट के सामने लगाते हैं A या उसके उच्चारण पर लगाते हैं A, तो आप बुक पढ़ेंगे और बुक को जो पढ़ेंगे आप ना तो बुक आपने पढ़ा और आप कहेंगे सर ये जो पहला अक्षर है ना ये वर्णमाला का रहा है। तो वर्णमाला का रहा है तो बच्चों जो आंख बंद करके आप क्या लिख देंगे, A लिख देंगे।
ये लिख देंगे ना, कहिए कि हाँ सर यहाँ पे कैट आ रहा है तो आप सीधा कैट लिखेंगे और कहेंगे सर ये तो उच्चारण जो आ रहा है वर्णमाला का रहा है, यहाँ पे भी ए लगेगा बिना कुछ सोचे समझे। मैं कहूँगा सही बात है। फिर आप कहेंगे सर यहाँ पे डॉग जो है ना, डॉग मतलब कुत्ता, डॉग, तो डॉग भी आप कहेंगे सर डॉ जो है डाली डा रहा है, तो डॉ भी क्या हो जाएगा सर आपका, तो ये हो रहा है कॉन्सोनेंट। अब बच्चा आ गया एम ए। एम तो बच्चा ये बताओ, एम तो हमारा वावेल नहीं है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। आप कहेंगे सर इसको मैं लिख रहा हूँ, इसे क्या पढ़ते हैं एम और ए पढ़ते हैं, यही ना पढ़ते हैं एम ए, एम ए। म तो इसको तब पढ़ते हैं कि जब यहाँ पे ये मैंगो होगा, मैंगो हम ना पढ़ेंगे जी इसको। अब क्या हो गया, मैंगो हो गया ना, तो एम जब यहाँ पे ये एम आ रहा है तो मैंगो हो जा रहा है, और वही एम यहाँ पे आ रहे से पढ़ रहे हैं एम और ए। अब बताओ कि क्या यहाँ पे ए लगेगा, एम के वजह से ए लगेगा। अच्छा ठीक है, तुम कहो ए लगे तो ए लगा देता हूँ, और बी ए में भी ए लगा दे रहा हूँ, और मैंगो में भी ए लगा दे रहा हूँ। ये आप ही न कह रहे हैं कि जो है कि सर जितने वर्णमाला होंगे, वर्णमाला में मतलब क्या, वर्णमाला लिख के दिखा दूं क्या, एक बार वर्णमाला लिख के दिखा दूं। तो वर्णमाला लीजिए मैं लिख दे रहा हूं, जैसे ए ई आई ओ यू, ये आपको 5 वावेल्स पढ़ा दिए गए जब, तो 5 वावेल्स के बाद कौन बच रहा है भाई, जो बच रहा है वो है आपका कॉन्सोनेंट। तो एम तो है इसमें आ रहा है कहीं, क्या नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, वर्णमाला हो गया आपके हिसाब से ना। लेकिन बच्चा ये गलत है, इसके सामने लगेगा एन। एन क्यों लगेगा मैं अभी समझा दे रहा हूं। एन इसलिए लगेगा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले कुछ सेकेंडों में बताया कि बच्चा जिसका उच्चारण एम से, मतलब जिसका उच्चारण अ वाला स्वर में आए ना, जिसका उच्चारण स्वर से हो उसके सामने एन लगा देंगे, उसे सेमी वावेल्स कहते हैं। क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसे सेमी वावेल्स कहते हैं। और जो ये यम है ना, तो इसे यम ना पढ़ के एम पढ़ते हैं, और जो ये वाला एम है ये सेमी वावेल्स है, क्योंकि इसका उच्चारण क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है। और यही एम ना आके यहाँ मैंगो हो गया, म हो गया, म हो गया तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, वर्णमाला हो गया, इसलिए यहाँ पे ए लगा है और यहाँ पे क्या लग गया, ए एन लग गया। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अभी 1-2 एग्जाम्पल और मैं लेके बताऊंगा आपको, ठीक है, तो पूर्णतः क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा। वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं, जो है कमेंट करके बताएं। अभी आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा। एक आध 2 एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे FHA किसी का नाम है या स्कूल का नाम है, जो भी हो इसे समझ लीजिए। और जैसे ये F हो गया, यहाँ पे क्या पढ़ा जा रहा है, F, और यहाँ पे एक मैं ले लिया फिश, अब ये पढ़ाया जा रहा है फिश, ख आ गया ना उच्चारण इसका, तो यहाँ पे ए लगेगा, लेकिन यही F है तो यहाँ पे एन लगेगा। ठीक है, अब बच्चों अगर कोई आपको डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप बिंदास कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। 9795293813। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग के क्लासेज पार्ट 2 ओवर।